आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एकेरून एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। और आज आपके बीच हम, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आप जो लोग देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो मैथ का जो रियल नंबर है, आप लोग को हम जो रियल नंबर चैप्टर है उसको लेकर के आपके बीच आए हैं। मैथ में आप लोग को ये रियल नंबर का MCQ लेकर के आए हैं। कैसा लेकर आए जी? MCQ। तो आइए हम लोग इसको MCQ के बारे में जानेंगे। आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा जो एकेरून एकेडमी चैनल है, इस पे आप लोग को मैट्रिकुलेशन की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। और आप इस चैनल पर आए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप लोग को मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, वो मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा और उसमें आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। जो अभी जो एग्जाम आप लोग का चल रहा है 2022 का, आप लोग का मैट्रिक एग्जाम जो 17 फरवरी से होने वाली है, उसमें आप लोग को ये काफ़ी योगदान करेगा, सहायता करेगा। और तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो आइए उस पॉइंट पे हम लोग, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे आप लोग। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आप लोग का बीच में है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 हम लोग का बीच में है, वो क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह जो है दो, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान से देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक, ध्यान से देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों, क्या जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, थोड़ा सा देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की प्रक्रिया। तो देखिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेगा, एल्गोरिथम, या फिर कभी कभी ये एल्गोरिथम ना बोल करके इसका यहाँ पर क्या बोलेगा? प्रमेयिका बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रमेयिका। सबको समझ लेना है। या फिर इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के नाम से भी जानेंगे इसको हम लोग। तो ये एक्चुअली में आपको क्या दिखाएगा, ध्यान से देखने की चीज है ये आप लोग को, कि ये HCF निकालने का सूत्र है। क्या जी? HCF, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हमारा होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा जी हम लोग का? ये ऑप्शन बी हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आगे की ओर। ऑप्शन बी के लिए देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हम लोग देखेंगे कि कहता है निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है? निम्नलिखित में, सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्या जी? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 क्या है? तो अपरिमेय है। ये √2 बटा √2 है, तो √2 से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा, क्या कहता है जी? ab का मौसा और गुने ab का लौसा क्या होता है? तो आप लोग को बताए थे हम कि ab का जो लौसा होता है, ध्यान से देखिएगा कि ab का लौसा क्या होगा जी? ab का जो लौसा होगा, ऐसा याद रखेंगे आप लोग, लौसा गुने मौसा। बताए थे जी कि लौसा गुने जो मौसा होता है वो पहली संख्या गुने क्या होती है? दूसरी संख्या। याद रखेंगे कि लौसा गुने जो मौसा होगा, पहली संख्या गुने क्या होगा? दूसरी संख्या। आइए हम लोग देखते हैं लौसा गुने मौसा। याद रखेंगे इसको कि लौसा गुने मौसा क्या होता है जी? है ना, पहली संख्या गुने क्या होता है जी? दूसरी संख्या। तो देखिए पढ़े थे हम लोग LCM गुने क्या होता है? HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या, क्या होता है जी? पहली संख्या गुने क्या होता है? दूसरी संख्या। क्या होता है जी? दूसरी संख्या। तो देखिए तो क्या करता है यहाँ पर हम लोग का कि लौसा गुने मौसा, क्या कर रहा है जी? लौसा गुने मौसा, क्या ये पहली संख्या गुने क्या है? दूसरी संख्या। तो क्या होगा हमारा? ये लौसा है AB का मौसा और AB का क्या है? लौसा। क्या होगा? पहली संख्या गुने संख्या की संख्या क्या हमारा? 2। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? निम्नलिखित में क्या है? कौन अपरिमेय संख्या है?
क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो जरा देखिए ये 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल हुआ कि नहीं हुआ, तो 64 भी पूर्ण वर्ग है ना। क्या जी 64 क्या हमारा पूर्ण वर्ग है। ध्यान से देखिए हम लोग 64 क्या है, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हम लोग का 8 बटा कितना हो जाएगा 36 है ना। 36 से क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 64 भी पूर्ण वर्ग है और क्या है 36 भी क्या है पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। 49/9, तो 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 और 9 का जाएगा 3, ये भी क्या है 49 भी पूर्ण वर्ग है और 9 भी क्या पूर्ण वर्ग है, इसको क्या कहेंगे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। 81 किसका वर्ग होता है, तो 9 का, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये 2.5 जो है इसको हम क्या लिख देंगे, ये 2.5 को 25 बटा कितना लगा 10, देखो तो ये 25 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 10 क्या पूर्ण वर्ग है, तब नहीं, इसलिए क्या कहेंगे कि इसका जो अपरिमेय संख्या होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग इसको देखिए शेयर करें। आप लोग वीडियो तो बहुत अच्छा से देखते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ आपके बीच में अच्छा वीडियो लेता आता रहूँगा। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग का ये क्वेश्चन जो हम लोग का देख रहे हैं इस पर थोड़ा सा ख्याल करेंगे। चलिए आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है कि 1/, जो √3 है, क्या जी 1/, जो √3 हम लोग का क्वेश्चन है कि 1/√3 डैश संख्या, तो क्या होगा ये अपरिमेय होगा। क्या होगा जी अपरिमेय, क्या होगा ये ऑप्शन क्या होगा √2 क्या है, √2 है, पूछ रहा है कि √2 जो है 1 क्या है, तो √2 आपको बताए थे पहले कि रूट के अंदर में अगर पूर्ण वर्ग है, क्या है जी रूट के अंदर में अगर पूर्ण वर्ग है तो क्या कहेंगे इसको हम परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे परिमेय। और रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण अगर वर्ग नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इसको अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपरिमेय। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है तो क्या बोलेंगे परिमेय, और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है तो देखिए था √2 लिखा है, √2 पूर्ण वर्ग है, रूट अगर 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका कहेंगे इसकी यह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, इसलिए क्या √2 क्या होगा अपरिमेय है। क्या जी परिमेय। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी जी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, मैं अभी तक देख रहा हूँ 2003 से लेकर के 2021 तक ला कम से कम 3-4 बार तो ये पूछ ही चुका है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, है ना, मेरे विद्यार्थीगण, कि जब भी 2 परिमेय संख्या के बीच अगर पूछ देता है कि कितनी परिमेय संख्या होगी तो याद रखना क्या होता है ये अनंत, या बोलेंगे अनगिनत। क्या बोलेंगे अनंत होगा। क्या होगा जी अनंत होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि 2 परिमेय पूछ रहा है, कभी कभी पूछा कि 2 अपरिमेय के बीच कितना होगा, पूछेगा कि 2 जो अपरिमेय संख्या है इसके बीच कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अनंत ही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी अनंत। तो चलिए अगला है कि 1.34 है। क्या जी 1.3 क्या है 4, और कहता है कि परिमेय रूप कौन होगा। जरा ध्यान दीजिए, नीचे जो दशमलव है उसके बदला में नीचे क्या डालेंगे हम 1, और दशमलव के बाद कई गो अंक है 1 1 2 गो, तो नीचे कई गो 0 2 गो 0। देखिए तो कितना हो गया हमारा 134, और बटा में कितना हो जाएगा 100, 100 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ऐसा काट देंगे तो क्या 2 छक्का 12 और 2 तो 14, यानी कि 67 बटा कितना हो जाएगा 50। देखिए तो 67 बटा 50, इसमें कोई ऑप्शन है तो हाँ सर है ना, 67 बटा 50 के हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं हुआ तो देखते हैं थोड़ा सा इस पर क्या कह रहा है हमको, है ना। देखिए इसमें क्या कहता है, ऐसे आगे बढ़ते हम लोग। कहता कि पाई 1, क्या पूछ रहा है जी कि पाई जो है जरा बताइएगा कि जो पाई है वो कैसी संख्या है। क्या पूछ रहा है जी, पूछ रहा है हम लोगों से कि पाई कैसी संख्या, पाई ई तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। तो याद रखना कि पाई के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखना कि पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है जी पाई अपरिमेय है। देखिए पाई के साथ किसी संख्या का गुणा कर दो, पाई के साथ किसी संख्या का भाग कर दो, या तब गुणा कर दो या फिर क्या कर दो इसका भाग कर दो, हमेशा क्या मिलेगा आपको अपरिमेय।
क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। पाई के साथ किसी नंबर का गुना हो या फिर भाग होगा, पाई है तो अपरिमेय है, क्या है, पाई है तो क्या है, अपरिमेय, ध्यान रखना। इसलिए क्या कहलाएगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या होगा, पाई क्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो देखिए तो पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो सर जी अपरिमेय, जवाब मेरा ये भी नहीं होगा। रूट अंडर 7, 7 पूर्ण वर्ग है तो नहीं सर, ये भी क्या जाएगा, जवाब नहीं होगा। परिमेय है, देखिए 16 का वर्गमूल है ना कि 4 होगा, 25 का कितना जाएगा 5। ध्यान से देखिए 4 बटा जो 5 है, इस 16 बटा जो 25 है, तो 16 पूर्ण वर्ग है और 25 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हमारा जवाब क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। इस पर तो इतना क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी बता पाऊंगा आप लोगों को, इतना क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी पूछता है क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। कभी पूछे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो भी 2 होगा। अब पूछेगा कि प्रथम सम अभाज्य संख्या कितना है, वो भी क्या होगा। याद रखेंगे कि 2 पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। मतलब क्या पूछेगा कि प्रथम सम अभाज्य संख्या, तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, 2। अब पूछेगा कि अगर प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए तो अगला क्वेश्चन है, रूट अंडर 5 एक संख्या है, तो रूट अंडर 5 यानी कि रूट में 5 लिखा है कि नहीं लिखा, तो लिखा सर। तो बताइए कि 5 क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो नहीं सर। जब 5 पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, हम अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 6.46 क्या जी, 6.46 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। यानी कि 6.46 और उस पर क्या है, रेकरिंग, और उसको किस में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो बताना है इसमें से कि कौन सा इसमें से जवाब होगा। क्या आप देखिए कि 6 से 40 बटा 99 होगा, या 99 बटा 6 से 40 होगा, या 6 से 46 अब बटा क्या हो जाएगा। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है इसको कि 6 से 46 लिखेंगे, है ना, और माइनस क्या कर देंगे 6, और नीचे में क्या लिखेंगे, 2 पर एक करेंगे तो 99, यानी कि 6 से 40 बटा क्या हो जाएगा, 99 जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 99। तो ध्यान रखेंगे कि 6 से 40 क्या हो जाएगा हमारा, अच्छी तरह से आप लोग को याद आ गया होगा। चलिए तो कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। तो क्या जवाब हो जाएगा हमारा, 6 से 40 बटा क्या हो जाएगा, 99, यानी कि जवाब क्या हो जाएगा, 6 से 40 बटा 99। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। कहता है कि क्वेश्चन इसमें कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, क्या है जी, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, क्या है जी, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर में क्रमशः एक चक्कर में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगता है। तो 3 गो आदमी है, क्या गो जी, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ है उस पर क्या करते हैं, 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर में क्रमशः एक व्यक्ति 1 घंटा में, दूसरा व्यक्ति 3 घंटा में, तीसरा व्यक्ति क्या करता है 5 घंटा का समय लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में या पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि ऐसा कोई चक्कर हमको है, कोई व्यक्ति इसको 1 घंटा में पूरा दौड़ लेता है, कोई इसको 3 घंटा में, और कोई इसको 5 घंटा में। तो जब तीनों दौड़ना शुरू किया इस पॉइंट से, तो फिर इसी पॉइंट पर सब एक साथ में कितने के बाद मिलेगा, तो हम 1, 3 और 5 का क्या निकाल देंगे, LCM। क्या निकाल देंगे, 1, 3 और 5 का क्या निकालेंगे जी, LCM। और जो हमारा LCM आएगा क्या कहलाएगा, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 1, 3, 5 का LCM क्या हो जाएगा, इसका हमारा 15 आएगा। क्या आएगा जी, 1, 3, 5 का LCM क्या आ जाएगा, 15। यानी कि ध्यान रखेंगे कि ये 15 घंटा के बाद तीनों फिर क्या करेगा, एक ही स्थान पर क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 11/25 का दशमलव प्रसार बतलाना है। क्या करना है? 11/25 है उसका आप लोग को क्या करना है? दशमलव प्रसार बतलाना है। क्या करना है? 11/25 में ध्यान दीजिएगा कि 11 जो हम 25 लिख रहे हैं उसमें देखिए तो 25 है कि नहीं, और में 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे सर। तो जब 5 का स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर किसी संख्या को अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर दशमलव प्रसार निकालने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान देना क्या होगा कि उसका हर का हम सबसे पहले संख्या का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका हर को देखेंगे। क्या करेंगे? उसके हर को हम देखेंगे कि हर का मतलब क्या है, हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही होगा या सिर्फ 5 आएगा या 2 5 का ग्रुप आ जाएगा तो बोलेंगे कि शांत है, नहीं तो क्या बोलेंगे कि अशांत है। देखिए तो इसका हर का गुणनखंड में सिर्फ 5 है कि नहीं? 5 है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको कि दशमलव प्रसार क्या होगा? 7। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन को कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा का समय लगता है। तीनों आदमी क्या करता है कि पहला वाला को क्या करता है, पहला वाला जो व्यक्ति है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना लेता है? 3 घंटा। दूसरा वाला जो व्यक्ति है कितना लेता है जी? 4 घंटा। तीसरा वाला जो व्यक्ति है सो कितना पूरा करता है? तो 8 घंटा में। मतलब तीनों अलग अलग दौड़ता है इस वृत्ताकार पथ पर, तो कितना में करता है? एक लेता है 3 घंटा, दूसरा लेता है 4 घंटा, अगला लेता है तीसरा लेता है 8 घंटा। तो पता है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय कितना लगा होगा। तो इसलिए जब ऐसा सवाल होगा तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा? 24। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 आएगा। तो जो इसका एलसीएम होगा उतना देर के बाद क्या करेगा, वो दोनों जब 24 घंटा जब बीतेगा तो फिर तीनों कहा जाएगा उसी बिंदु पर पहुंच जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या पूछ रहा है जी? परिमेय संख्या 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि इसका हर जो है देखिए तो सिर्फ 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है कि नहीं? तो हर में क्या है? सिर्फ 2 और 5 का ग्रुप है कि नहीं? सर है। 2 और 5 का जब ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा जी? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में क्या कहते हैं कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में क्या है जी? कौन परिमेय संख्या। तो आइए देखिए हम लोग 2 माइनस √3 परिमेय संख्या है? तो नहीं है। √5 परिमेय है? तो नहीं है। √6 क्या है? परिमेय है? तो नहीं। लेकिन देखिए तो √3 से जब √3 काट देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो 2 क्या थी है? परिमेय है कि नहीं? परिमेय है सर। इसलिए जवाब हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए तो 10 अभाज्य संख्या है? तो नहीं। 21 अभाज्य संख्या है? तो नहीं। लेकिन 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। सर जवाब क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा। क्रमिक कहने का मतलब है कि अगर हम एक बार 4 ले लिए तो दूसरा क्रमिक क्या होगा? 6 होगा। सम संख्या बोलेगा। दोनों का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 4 से अगर 6 का एचसीएफ निकालेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा? 4। तो दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी कि कट के कितना निकल जाएगा इसका? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो जब भी याद रखिएगा कि जब भी 2 क्रमिक सम संख्या पूछिएगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमेशा 2 होगा। और पूछे कि 2 क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा जी? 1 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में क्या है जी? कौन अपरिमेय नहीं है? तो जो अपरिमेय नहीं इसका मतलब क्या होगा कि परिमेय होगा। जरा चेक करके देखते हैं हम लोग कि कौन इसमें अपरिमेय नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √7 क्या है? अपरिमेय है। तो हमको कहता है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कथी? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा? इसमें परिमेय देखना पड़ेगा। तो कहता है √7 अपरिमेय है, ये नहीं होगा। √2/√5 अपरिमेय है, तो ये भी नहीं, ये भी परिमेय नहीं है। √3/√7 क्या है? अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा।
रूट 75 बटा रूट 48 को हम लिख सकते हैं 75 को, ये हमारा हो जाएगा 25 गुने 3, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो जाएगा 48 को लिख सकते हैं, ये 16 गुने कितना आ जाएगा 3, ध्यान से देखिए। तो देखिए तो दोनों को जब एक ही रूट में लिख देंगे तो ये 25 गुने 3 हुआ कि नहीं होगा, और नीचे कितना होगा 16 गुने 3 हुआ कि नहीं होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, यानी कि 5 बटा कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये हमारा क्या जाएगा परिमेय होगा कि नहीं। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे देखिए, ध्यान से देखिए आगे हम लोग का कहता कि रूट 3 बटा रूट 12, क्या पूछ रहा है कि रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 12 पूछ रहा है कि इसमें से बताइए आप ये लोग कि रूट 3 बटा रूट 12 एक डैश संख्या है, क्या एक डैश संख्या है। तो देखिए तो दोनों पर रूट है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा 12, 3 कम 3 3 चौका 12, मतलब कट के कितना आ जाएगा 1 बटा 4, 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल कितना 2, तो रूट 3 बटा रूट 12 क्या हो गया 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 क्या है परिमेय है ना, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा हमारा ये परिमेय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6x के पावर 4 और y है, लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3, x के पावर क्या लिखेंगे x गुने x, फिर क्या लिखेंगे x गुने x लिखेंगे, तब क्या होगा y हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, चलिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो क्या हमारा है कि उसके बाद क्या है हमारा कि 12xy है, 12 का क्या ले सकते हैं 2 दूना 4 4 3 12 गुने क्या x गुने क्या आ जाएगा y। अब ध्यान से देखो तो दोनों में 2 3 कॉमन है कि नहीं, 2 3 दोनों में तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है और क्या है 3 भी कॉमन है। चलिए हम 2 भी देख लेते हैं और 3 को भी देख लेते हैं। तो 2 भी कॉमन है और क्या है हमारा 3 भी कॉमन है, इसके लिए इसके पहले क्या आ जाएगा, पहले क्या निकालेंगे 2 गुने 3, जो दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है दोनों में कि यहाँ पर देखो तो x एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक x बार है, एक x भी होगा, एक बार y भी यहाँ पे है, एक बार y यहाँ पे भी है, इसलिए y भी होगा, इसलिए 2 3 6 x क्या हो जाएगा y, यानी कि ध्यान से देखिए तो इसका 6xy हमारा क्या जाएगा इसका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। ध्यान से देखिए 64 का वर्गमूल है क्या जी, 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से जब हम भाग देंगे, हमसे पूछ रहा है कि रिजल्ट इसका क्या आवेगा, वो आप लोग को क्या करना है बतला देना है, क्या करना है जी बतला देना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए कहता है कि 64 के वर्गमूल है, क्या है जी 64 के वर्गमूल, क्या है जी 64 के जो वर्गमूल है, ध्यान से देखिएगा, उसके 64 के घनमूल से जब भाग दीजिएगा, ध्यान से देखिए 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से जब भाग दीजिएगा तो हमारा रिजल्ट जो होगा से क्या होगा। ध्यान से 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8 हो जाएगा, और 64 का घनमूल कितना आ जाएगा तो 4, जब भाग देंगे तो 4 से कटेगा ना, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8, मतलब जवाब क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, इसलिए जवाब क्या जाएगा इसका। आगे देखिए इस क्वेश्चन को और देखिए ध्यान से, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है शांत है, कौन सा जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पर तो 700 का जब फैक्टर तोड़ेंगे ये 3 गुने क्या हो जाएगा 100, 7 गुने क्या हो जाएगा 100, अगर 7 आ गया नीचे फैक्टर में, इसका मतलब क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या शांत नहीं होगा। फिर 2100 को अगर हम देखेंगे 91 बटा 2100, यानी कि ये 13 7 91 या 7 3 21, मतलब क्या आ जाएगा ये 13 बटा 300, और 300 को क्या ले सकते हैं 3 गुने कितना 100, तो फिर 3 आ गया, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा।
आज देखिए तो 2 5 है ग्रुप में, साथ में क्या है 7 भी है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा, इसलिए जवाब क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसमें आप लोग को पता चलेगा जब इसको बनाने चलेंगे हम लोग तो बहुत आनंद मिलेगा इसको बनाने में। चलिए देखते हैं हम लोग। कहता क्या है कि रूट अंडर 10, क्या जी रूट अंडर क्या है हम लोग का ये 10 है। क्या जी रूट अंडर कितना है जी, तो ये हमारा है रूट अंडर, ध्यान से देखोगे ये 10 है और रूट अंडर कितना है 15, तो रूट 10 और रूट अंडर कितना है 15 है। जब इसको गुना कर दोगे तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में 10 गुने 15, मतलब क्या लिख सकते हैं 150। 150 क्या लिख सकते हैं 25 गुने कितना 6, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, 6 तो हो जाएगा कि 5 रूट कितना हो जाएगा 6। देखिए तो 5 रूट 6, इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है सर हमारा ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो क्या था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 24 20 24 प्रत्येक से क्या हो भाज हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक तो 16 20 और 24 से क्या होना चाहिए भाज्य भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग। तो देखिए तो 240 पूर्ण वर्ग है नहीं, तो पहले का आंसर खत्म हो गया। और देखिए तो कि 2400 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए कि 1600 पूर्ण वर्ग है और 3600 भी क्या है पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन बी और सी डी क्या है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो है सर। लेकिन 16 से कटेगा और 20 अठे 60 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 24 से कटेगा तो नहीं कटेगा। जब 24 से नहीं कटेगा तो कंफर्म बात है कि ये भी उत्तर हमारा नहीं होगा, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं जी आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो कहता है कि संख्या रेखा पर क्या करा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या होगा जवाब, तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या। तो भाई परिमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, अपरिमेय को भी दिखा सकते हैं और प्राकृत संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो भाई संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित क्या करता है, यानी कि प्राकृत संख्या का हमेशा क्या करेगा बिंदु क्या इंडिकेट करेगा नेचुरल नंबर किसको जी। अब देखिए कहता है कि संख्या 23.43 23 दशमलव कितना है 43 और उस पे रेकरिंग है। आप पूछ रहा है कि तो P बटा Q के रूप में जब प्रकट किया जा सकता है, देखिए तो 2343 लिखेंगे अब माइनस क्या हो जाएगा 23, अब बटा में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 99। तो देखिए तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। अब बताइए ये 2320 बटा कितना हो जाएगा 99, इसके 2320 इसका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन हम लोग का क्या है। आइए देखते हैं हम लोग। यदि n क्या कहता है कि यदि जो n है हम लोग का, ऐसा ध्यान देखिएगा कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो रूट अंडर n क्या होगा। ध्यान से देखना है कि n अगर प्राकृत संख्या होगा तो n क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि n का जो वैल्यू होगा, n का जो मान होगा क्या होगा। देखिए तो अगर हम रूट अंडर n लिखे n के मान अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या जाएगा 2, n का मान अगर 3 रखेंगे रूट अंडर 3 हो जाएगा, और n का मान अगर हम 4 रखेंगे तो रूट अंडर कितना 4, यानी कि क्या। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, तो जब हम n का मान रखते हैं 1 से लेकर, ये प्राकृत संख्या है, तो कभी क्या आता है परिमेय आता है, कभी क्या आता है अपरिमेय आता है, कभी परिमेय कभी क्या आता है अपरिमेय। तो पहला जवाब देते हैं प्राकृत संख्या होगा परिमेय, अपरिमेय संख्या होगा तो कभी क्या कहता है कभी परिमेय आता है कभी अपरिमेय होता है। तो जवाब क्या होगा ये भी नहीं होगा। अब कहता है परिमेय संख्या तो ये भी नहीं होगा, इसलिए जवाब क्या जाएगा कोई नहीं। क्या होगा इसमें से कोई नहीं। 2 तथा 2.5 के बीच की
अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो ये इसका जवाब देना है रूट अंडर क्या होगा? 5। क्या होगा जी? रूट अंडर 5। अब बताइए, कहता है कि 3.27 का रेकरिंग है, 3.27 का रेकरिंग है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या या एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या है जी? ये क्या है हमारा? परिमेय संख्या। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है हम लोग का। चलिए आप लोग को बता दे कि आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 32 था, ये क्वेश्चन नंबर 32 तक आप लोग का क्या हो गया? ये खत्म हो गया। उसके बाद मैं दूसरा सेट आपको करवाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है ना? ये दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना? क्या कहता है इस पर ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन क्या है? परिमेय संख्या। तो 2 माइनस रूट अंडर 3 क्या है? 2 माइनस रूट अंडर 3 क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। रूट अंडर 5 क्या है? अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा। 2 रूट 3 बटा रूट 3 क्या है? तो देखिए, तो 2 रूट 3 बटा में रूट 3 है, तो रूट 3 से कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? 2। तो परिमेय संख्या कौन होगा इसका? सी। पाई है। क्या पूछ रहा है? पाई है। क्या है पाई भाई? तो एक अपरिमेय संख्या। पहले ही बता दीजिए कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन? रूट अंडर क्या हो जाएगा? 11। यदि दो संख्याओं का मौसा 15 हो और लौसा 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो मौसा गुने लसा। संख्या गुणनफल करना है तो क्या करेंगे? मौसा गुने लसा बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा जी? पहली संख्या गुने क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। मौसा गुने लसा बराबर क्या रहेगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका? 15 गुने क्या हो जाएगा हमारा? 90, यानी कि 15 नंबर 135, यानी कि 1350। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है 5 में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या एक्चुअली में ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अपरिमेय कौन होगा? तो इसलिए 1 बटा रूट अंडर 9 क्या होगा? परिमेय होगा। रूट 9 बटा रूट 3 क्या होगा? परिमेय होगा। जरा ध्यान से देखिए। और ये क्या? रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। आइए तो थोड़ा सा देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन हम लोग क्या हो गया? 4। तो आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का जो 5 है, तो ध्यान से देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है? कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो हमको बता दी कि परिमेय नहीं होकर के यहाँ क्या होना चाहिए था? अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अपरिमेय होना चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन में जरा देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब जवाब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा जी? परिमेय। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय देखते हैं। तो रूट अंडर 7 क्या है? अपरिमेय है, तो जवाब मेरा ये भी नहीं होगा। रूट अंडर 13 क्या है? अपरिमेय, तो जवाब मेरा ये भी नहीं होगा। तो रूट अंडर 25 क्या है? परिमेय, यानी कि जवाब हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जरा इस पर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 हम लोग का है, जरा इस पर ख्याल करते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांतवर्ती है? क्या ये 17/8 का होगा? तो नहीं, 17/8 क्या है? शांत है। 2/25 क्या है? तो ये भी क्या है? शांत है। 7/5 क्या है? तो ये भी शांत है। लेकिन ये 5/12 है, ये क्या कहलाएगा? जवाब हमारा यही हो जाएगा
की आसानता बढ़ती है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पाई बटा 4 है। पता था कि पाई के साथ किसी नंबर का गुना हो या पाई के साथ किसी नंबर का भाग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा इसका, अपरिमेय। चलिए क्या होगा जवाब इसका, अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो हम बताए थे कि क्या होता है, हमेशा 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए तो √5 प्लस √5 क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या हमारा अपरिमेय है, ये भी जवाब नहीं होगा। √11 में √11 से जब गुना कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सी, है ना। और डी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं, 11 पे चलते हैं। 387/405 का सरलतम रूप इसमें से कौन सा होगा। हमको ये जवाब देना है कि 387/405। देखिए बुआरे 387 क्या है, अब बटा कितना है 400 कितना 5। 387/405 का सरलतम देखिए तो 2 से तो नहीं कटेगा, 8 से 15 3 18, 3 से कटेगा 5 4 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 से करो 3 कम 3, 0 3 तिया 9, 3 5 15, 9 2 11 12, 5 2 7, 5 3 8 9, अभी 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 तिया 9, और 3 चौका 12, 3 5 15, यानी कि 43 बटा क्या आ जाएगा 45। देखिए तो 43 बटा 45 कौन सा जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, सी जवाब हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर सी। 5 प्लस √3 क्या है, 5 प्लस 3 √2, यानी कि 5 प्लस 3 √2। देखिए तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा इसका, अपरिमेय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कहता है कि निम्नलिखित में, क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में, निम्न में, ध्यान से देखिएगा, कौन अभाज्य है। निम्न में कौन अभाज्य है, जरा ध्यान से देखेंगे, निम्न में कौन अभाज्य है। ऐसे देखिएगा, √28 अभाज्य है तो नहीं सर, √69 अभाज्य है तो नहीं सर, लेकिन √71 क्या है, अभाज्य संख्या। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार किसका है, तो शांत। यानी कि ध्यान से देखेंगे 2/15 दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 11/160 यानी कि दशमलव प्रसार शांत यही हो जाएगा हमारा, 11 बटा क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, तो 6 से 25 का आप क्या लिखिएगा, 5 के पावर 4, यानी कि 5 का घात कितना हो जाएगा 4, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद जरा ध्यान देंगे हम लोग, 15 के बाद हम लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या था। जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर थोड़ा ख्याल करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जो देखेंगे तो क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा क्या है 50, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या होगा जी, संख्याओं का योगफल क्या होगा, पहले समझ लीजिए। संख्या के योगफल निकालने के लिए तो हमको पहले संख्या का गुणनफल जानना पड़ेगा। तो बताइए, तो संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का जो गुणनफल है कितना हो जाएगा, तो 25 × 50 मतलब कितना हो जाएगा 125, यानी कि 1200 क्या हो जाएगा 50। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 1250 और बटा कितना मौसा से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, है ना, मौसा से। मतलब क्या हो जाएगा, ये जानते हो ना हम फॉर्मूला कि मौसा गुने क्या होता है लौसा, बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या। मान के हमको पहली चाहिए तो क्या हो जाएगा, दूसरी तो हमको पता नहीं है,
देखिए इसको चेक करें, देखिए इसे, हालांकि देखिए इतना टफ क्वेश्चन आप लोग का मैट्रिक में नहीं पूछेगा, ये संख्याओं का योगफल नहीं होकर के ये गुणनफल था जवाब हमारा। क्या था जी, ये टाइपिंग का मिस्टेक है, ये गुणनफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा 1250। तो देखिए तो 1250 इसमें से कोई ऑप्शन है क्या, 75 है, 90 है, और क्या हमारा 1350 और 125 है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ना समय देते हैं, इसको थोड़ा बताते हैं कैसे होगा। चलिए आइए देखिए, ऐसा देखने की प्रयास करेंगे हम लोग, देखिए कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि HCF कितना था इसका, हमारा 25 था। LCM कितना था इसका, 50 था। क्या था जी, HCF कितना था 25, LCM कितना था 50। अब पूछ रहा था बताइए तो कि हम जानते हैं ना कि HCF गुने क्या होता है LCM बराबर क्या होगा, गुणनफल जब निकालेंगे ये 25 गुना कितना आ जाएगा 50, तो क्या जाएगा 1250। ये संख्याओं का क्या जाएगा गुणनफल निकल के आ जाएगा। तो बताइए कि हमको HCF और LCM निकालना है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ऐसी कौन सी संख्या लेना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि हमको ये काम क्या आ जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन पे क्या लिख रहा था कि मौसम 25 है कि नहीं, अल्लाह सा क्या हमारा 50 है, तो संख्याओं का क्या होगा योगफल। देखिए तो इसमें से मतलब जो संख्या का जो योगफल होगा से कितना होगा हमको ये बतलाना था। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो क्वेश्चन का जो टाइपिंग है वो मिस्टेक टाइपिंग है, हम लोग उस पर विशेष ख्याल नहीं करेंगे। तो इसका होना चाहिए था क्या, मतलब ये संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये 25 गुने 50 यानी कि ये 1250 होना चाहिए। यहाँ दो जगह मिस्टेक है आपका, ये गुण योगफल नहीं क्या होना चाहिए, ये गुणनफल होना चाहिए। क्या चाहिए, गुणनफल। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हमको देखना होगा, परिमेय देखना है। देखिए √11 क्या है, तो अपरिमेय, तो जवाब मेरा ये भी नहीं। √15 क्या है, अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा। देखिए तो √9 का वर्गमूल कितना होगा 3 है, इससे कितना होगा 4 है, यानी कि 3 चौका 12 हुआ कि नहीं होगा, परिमेय है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या अशांत है। इनमें से कौन सी संख्या क्या है, अशांत है। 6/15 देखते हैं, 6/15 पर चेक करके देखिए तो 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये 2/5 क्या होता है शांत, हमको पूछना है अशांत। अब बताइए 9/20, तो ये भी क्या हो जाएगा 9/20 क्या है, तो ये भी शांत है। 3/8 क्या है, तो ये भी शांत है, लेकिन अशांत क्या है 7/√15। देखिए क्या हो जाएगा हमारा अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो √3 क्या है, अपरिमेय है, यानी कि हमारा जवाब क्या आ जाएगा √3। देखिए तो 1.5 क्या है, परिमेय है। 0 क्या है, परिमेय है। √4 क्या है, ये तीनों के तीनों क्या परिमेय है, लेकिन √3 क्या है, रूट के अंदर बताए थे आप लोग को कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रूट के अंदर मान के चलिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको हम अपरिमेय कह देंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है 20 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 20 में कि इनमें किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत है 17/8 है, इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए तो 0.10 के बाद क्या है 11 फिर 0, ये क्या है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी, एक अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा जी, एक अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान से देखना है कि यदि संख्याओं 306 और 657 का मौसा 9 है तो क्या होगा, लसा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, लौसन निकालना है कि एलसीएम निकालना है आपको, तो 306 गुने कितना 6 से 57, हमको मालूम है HCF तो 9, तो 9 से इसको क्या कर दिया 9 सत्य कितना जगह 63, 2 9 27, यानी कि 306 गुने कितना जगह 73, तक गुना कर लेते हैं।
देखते हैं गुना करके 306 में जब 73 से कर देंगे तो 6 3 18, 3 3 9, 7 6 का ये 42 हो जाएगा और ये 7 3 कितना आ जाएगा 21। जरा देखिए तो ये 8 2 1 3 9 4 1 13 1 1 2 यानी कि 22,000 कितना आ जाएगा 338, यानी कि 22,338 के ऑप्शन क्या आ जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कहने का मतलब है कि देखना होगा हमको। देखिए तो 49 बटा ये तो 7/9 कर देंगे, परिमेय है। तो रूट अंडर 15 क्या है? यही क्या है हमारा अपरिमेय है। क्या जी? अपरिमेय है। क्या कहलाएगा इसको हम? अपरिमेय। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको अपरिमेय। आगे देखिए तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान से देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या को चूज करना पड़ेगा। निम्न में कौन क्या है? परिमेय संख्या है। तो 49/101 ये अपरिमेय है। 32/64 क्या है? ये भी क्या अपरिमेय है। 81/91 ये भी क्या अपरिमेय है। 98/128 को हम कर सकते हैं, इसको 49 इसको क्या कर सकते हैं 6 आई कितना 4, यानी कि 49/64 मतलब क्या होगा कि 7, ये क्या जाएगा हमारा 8, यानी कि 7/8 यानी कि क्या है हमारा परिमेय संख्या का होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 6/25 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 का मतलब है 3 दूना 6 और 3 5 15 मतलब कितना आ जाएगा 2/5 और 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा शांत होगा। क्या होगा जी? शांत होगा। तो चलिए हम लोग देख लिए क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन आगे खत्म होता है। देखिए आप लोग को मैं एक बार बता दूं फिर से कि आप लोग कोचिंग में जब आप लोग आते हैं तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और ऑनलाइन आप लोग भी क्लास अच्छा से करके अच्छा कर सकते हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। हम जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं उसको अवश्य कीजिए, उसको देखिए जरूर अच्छा, और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैं इसी के साथ आज का क्लास आप लोग को समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को अच्छी तरह से आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।